नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माउंट बैटन प्लान, यानी माउंट बैटन जो योजना थी 1947 में आई, क्या क्या इसके फीचर थे। सो उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जो तैयारी है उसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माउंट बैटन योजना। अब देखिए किस ईयर में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, किस ईयर में इसे लाया गया। तो 1947 1947 में लॉर्ड माउंट बैटन जो प्लान था उसे क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। अब देखिए 22 मार्च 1947 को इंपॉर्टेंट डेट है ये, मैं स्टार लगा देता हूं इसके ऊपर। कब? 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें, कौन से, 34वें व अंतिम मीन्स लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन भारत आए। अब देखिए इस लाइन में 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कब? डेट 22 मार्च 1947। कौन से नंबर के गवर्नर जनरल? 34वें नंबर के। 34वें कौन से? जो कि लास्ट थे, अंतिम थे। कौन व्यक्ति भारत आया? लॉर्ड माउंट बैटन भारत आए। और भारत आने के साथ ही उन्होंने क्या किया, लॉर्ड माउंट बैटन जो डिक्लेरेशन थी, लॉर्ड माउंट बैटन जो घोषणा थी वो उन्होंने की। अब देखिए हुआ क्या कि 3 जून 1947 को उन्होंने घोषणा की। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट और बहुत बार एग्जाम में इस डेट की क्वेश्चन के लिए बारे में पूछा भी गया है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बैटन जो थे उन्होंने ये घोषणा कर दी। क्या की? उन्होंने कहा कि इंडिया है वो 2 भागों में अब बांट दिया जाएगा, भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा इंडिया और दूसरा जो हिस्सा है वो कहलाएगा भारत, या एक हिस्सा कहलाएगा इंडिया और दूसरा हिस्सा कहलाएगा पाकिस्तान। अब इसके साथ साथ एक बात और बोल दी गई कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक अलग संविधान सभा होगी और उसी तरीके से पाकिस्तान जो नया स्टेट बनेगा उसके संविधान बनाने के लिए भी एक नई जो संविधान सभा होगी वो बनाई जाएगी। 2 बड़ी बातें इसमें की गई। पहली कि भारत से अब एक और नया स्टेट बनेगा जो कि पाकिस्तान होगा, और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का जो प्रारूप था वो रखा गया, या कहीं ना कहीं ये बात बोली गई कि दोनों के लिए अलग अलग संविधान होंगे। अब देखिए मूल रूप से भारत विभाजन की योजना थी। अब ये जो डिक्लेरेशन किया गया, ये जो घोषणा की गई, मुख्य तौर पे ये घोषणा लाई गई, इस घोषणा का इंट्रोडक्शन किया गया सिर्फ इस बात के लिए कि इससे भारत का जो विभाजन है, भारत का जो पार्टीशन है वो 2 भागों में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए वायसराय का जो पद था वो क्या कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। मींस वायसराय का जो पद होगा वो कंप्लीटली अब खत्म हो जाएगा और उसकी जगह गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। मींस गवर्नर जनरल जो था एक नया पद था, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब भारत का भी एक गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान का भी एक गवर्नर जनरल होगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखिए इसी के आधार पर, मींस ये जो लॉर्ड माउंट बैटन जो योजना थी इसी को बेस बनाकर, इसी को आधार बनाकर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, मींस कि इंडियन फ्रीडम जो बिल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया।
और ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने के बाद अब देखिए कब इसमें रखा गया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया गया, एक बिल रखा गया भारत की स्वतंत्रता को लेकर कि भारत को कब आजाद करना है। और उस टाइम ब्रिटिश जो थी, उसके ब्रिटेन के जो पीएम थे वो थे कैलिमेंट एटली। एटली जो थे वो काफी उदार विचारों के व्यक्ति थे, भारत को बहुत सारी सुविधाएं देने की बात वो करते थे। सो उन्होंने क्या किया, इस बिल को पास करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इसीलिए ये बिल जो था वो क्या किया गया, ऑन द डेट ऑफ 18 जुलाई 1947 को क्या किया गया, पास कर दिया गया। रखा कब गया, 4 जुलाई को रखा गया, पास कब किया गया, 18 जुलाई को। मीन जस्ट सिर्फ 14-15 दिन के अंदर ही इस बिल को पास करवा दिया गया। और जब पास ये हो गया तो ये बात क्लियर हो गई कि अब भारत है उसे बहुत जल्दी आजाद कर दिया जाएगा। इसी के बेस पे भारत को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक जो भाग था वो पाकिस्तान कहलाया, और पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को क्या किया गया, आजाद कर दिया गया। और उससे ही अगले दिन क्या किया गया, 15 अगस्त 1947 को भारत के लिए एक उत्सव का दिन था, क्योंकि इस दिन भारत को पूरे तरीके से सोवर्जिनिटी या स्वतंत्रता जो थी वो प्रोवाइड कर दी गई। अब देखिए जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के अंतिम या लास्ट गवर्नर जनरल थे। और इसके साथ अगर हम बात करें कि फर्स्ट भारतीय, पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। आज की वीडियो बहुत ही छोटी बट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फैक्ट जो है वो इस वीडियो से पूछे जाते हैं कि किस ईयर में लॉर्ड माउंटबेटन योजना रखी गई, कौन सी डेट को रखी गई, भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड की संसद में कब रखा गया, उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, ये पास कब हुआ, और इसके बाद में कौन कौन से 2 देश सामने आए या कौन सा देश सामने आया, एक नया पद कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया पद कौन सा बनाया गया। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को यूं ही लाइक करते रहें, यूं ही शेयर करते रहें और यूं ही सब्सक्राइब करते रहें। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।